हाय। गुरु के बारे में चंदाया के विचार। सभी धर्मों ने गुरु महिमा का गुणगान किया है। लेकिन चंदैया ने गुरु के श्रेष्ठत्व को मानते हुए भी वे गुरु को क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, यह भी निर्भीकता से उसने कहा है। चंदैया का दृढ़ विचार था कि गुरु को भी कायक करना चाहिए। एक सच्चे गुरु को अपने शिष्यों पर अवलंबित नहीं रहना चाहिए। एक बार गुरु बनने के बाद उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कुछ लोग समझते हैं, लेकिन वह गलत है। बल्कि एक सच्चे गुरु को अन्यों से अधिक कार्य और साधना करना चाहिए, क्योंकि गुरु शिष्यों का और समाज का भी आदर्श होता है। एक बार अपने अंतिम ध्येय पर पहुंच जाने के बाद कार्य करना छोड़ दे, गुरु अगर कार्य करना छोड़ दे तो समाज भी कार्य करना छोड़कर निष्कर्मी यानी आलसी बनकर रह जाएगा, जो देश के लिए हानिकारक है। गुरु तृप्त भाव से आत्मानंद में लीन होकर डोलता रहेगा तो उसके शिष्य उसकी डोलने की नकल करते हुए मन में अनेक कामनाएं, इच्छाएं दबाकर केवल डोलने की नकल करते रहेंगे। इससे समाज में दंभ ढोंग बढ़ेगा। गुरु को चर सेवा करनी चाहिए, ऐसा चंदैया का पूर्ण विश्वास था। बिना कायक के गुरु को भी जीवन मुक्ति नहीं है, ऐसे उसका कहना था। कार्य करते समय अहंकार न करना चाहिए। लिंग के लिए कार्य करते समय प्रकृति दिखाई देना चाहिए। जंगम के लिए काम करते हुए अर्थ, प्राण, अभिमान ये तीनों में निश्चल होकर रहना चाहिए। चंदेश्वर लिंग को जानने के लिए गुरु को भी कायक से ही जीवन मुक्ति है। लिंग का भी कायक से ही शिला चिन्ह नष्ट होता है। जंगम का भी कायक से ही वेश पाश नष्ट होता है। गुरु को भी चर सेवा करनी चाहिए, लिंग को भी चर सेवा करनी चाहिए। यह चंदेश्वर लिंग का ज्ञान है। कायक के बारे में चंदैया के विचार। चंदैया कायक के बारे में कहता है, कायक कोई भी हो, मन भाव शुद्ध होना चाहिए। भक्त अगर लिंग पूजा, गुरुलिंग, जंगम सेवा नहीं करता तो भी चलेगा, लेकिन वह जो कायक करता है वह उसे पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से करनी चाहिए। वही उसकी पूजा है, वही कर्म उसे भगवान तक पहुंचाएगा। भक्त को चर्म चक्षु से देखते हुए इष्टलिंग पूजा करनी चाहिए और आत्म चक्षु से यानी मन चक्षु से ज्ञान की मूर्ति को देखना चाहिए। बोल चाल, मन, भाव अगर शुद्ध न हो तो वह अगर साक्षात भगवान ही क्यों न हो, उसे भी क्षमा नहीं किया जा सकता। यदि बोलने में संदिग्धता हो तो वह भाषा के लिए हानिकर है। यदि पकड़ी सलाई के लिए हो तो पेट भरने में हानि है। इसलिए यदि बोलचाल शुद्ध न हो तो चंदेश्वर लिंग को भी उस गलती के लिए क्षमा नहीं। थैंक यू।